Hello everyone, let's start with a new topic shear force and bending moment diagram। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे जो कि एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड होगा, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड होगा। ठीक है, और हमारे जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की जो टॉपिक हमें आगे पढ़नी है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसको एक जनरलाइज वे में सॉल्व करेंगे और शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग देखेंगे। और इसी सेम प्रॉब्लम को हम लोग एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक इक्वेशन की हेल्प से हम लोग सभी पॉइंट का, सभी सेक्शन पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता क्या है। एक्चुअली में शेयर फोर्स डायग्राम अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस होता है। जैसे यहाँ मतलब शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्स और अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है एक पार्टिकुलर सेक्शन पे। शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले और इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बता दूं, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन में अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं। तो साइन कन्वेंशन का मैं बता दूं। साइन कन्वेंशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर एक प्रॉब्लम की हेल्प से हम लोग बस इसको याद रख सकते हैं। अगर आप देखें तो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ इस टाइप का, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपका डब्ल्यू लोड आ रहा है। तो ये W/2 और ये हमारा लोड जो है ये CG पे एक्ट कर रहा है L/2 डिस्टेंस पे, और ये पूरा आपका है L स्पैन है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लोड, है ना, क्योंकि हमारा सिमेट्रिकल है सेक्शन। अब इसका हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें तो ये देखो W/2 ऊपर चला जाएगा और फिर W ऊपर से आ रहा है, तो W/2 यहाँ वैल्यू होगा और ये यहाँ तक कांस्टेंट आएगा ये वैल्यू, और फिर W ये नीचे जा रहा है तो क्या करेंगे W/2 माइनस W, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस W/2। ये हमारा यहाँ पे वैल्यू 0 है। ठीक है, डेटम लाइन है, डेटम लाइन के ऊपर पॉजिटिव और डेटम लाइन के नीचे नेगेटिव, तो ये W/2 क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और फिर यहाँ से यहाँ तो कांस्टेंट जाएगा और फिर ये रिएक्शन देखो W/2 ऊपर ले जा रहा है, तो ये W/2 हम लोग ऊपर आ गए। ठीक है, यहाँ वैल्यू फिर 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। डेटम लाइन है, डेटम लाइन पे वैल्यू हमारा 0 होगा। ठीक है, तो बस इसके हेल्प से हम लोग को शेयर फोर्स डायग्राम का साइन कन्वेंशन हमेशा याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, देखिए आप लोग साइन कन्वेंशन को उल्टा भी कर सकते हो। अगर यही डायग्राम हम लोग ऐसे बना दें, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तब भी ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, लेकिन हमें एक प्रॉब्लम के लिए कोई एक साइन कन्वेंशन लेके चलना पड़ेगा। मतलब इसका साइन कन्वेंशन क्या हो गया कि अगर आपका राइट साइड अगर अप है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड अगर अप जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं और कोई डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। एक साइन कन्वेंशन इसके लिए हो गया और दूसरा इसका अपोजिट हो गया, ऊपर जाने वाला निगेटिव हो गया और नीचे आने वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये दोनों ही साइन कन्वेंशन आप शेयर फोर्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला ही साइन कन्वेंशन जो है हमेशा याद रखिए और इसी को लेकर चलिए। वैसे पार्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए इसमें से या इसमें से कोई भी लेकर के चल सकते हैं, लेकिन आगे चल के बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, तो आप जाकर के किसी भी साइन कन्वेंशन से बना सकते हो। अभी हम अगर आप बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट अभी सीख रहे हैं आप, है ना, तो अब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यही साइन कन्वेंशन ज़्यादातर यूज़ करें, है ना। तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बस आप ये क्वेश्चन की हेल्प से शेयर फोर्स डायग्राम का साइन कन्वेंशन याद रख सकते हो। दूसरा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। अगर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन की, अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अगर बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन को देखें तो उसके लिए कैंटिलीवर कंसीडर करो और एक लोड लगाओ। तो देखो ये क्या हो रहा है कि ये सेक्शन को जो है हमारा वो नीचे लेके आ रहा है, ये लोड क्या करेगा, उसको पुश करेगा और डाउनवर्ड की तरफ लेके आएगा। तो अगर डाउनवर्ड की लेके आ रहा है, डाउनवर्ड की तरफ लेके आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉगिंग।
ये हमारा क्या कर रहा है सेक्शन में, हॉगिंग क्रिएट कर रहा है, और इसको हम लोग लेंगे निगेटिव। दूसरा अगर देखोगे, ठीक है, ये लोड ऊपर की ओर इसको लेके जाएगा, है ना, तो ये हमारा बीम को अगर अपवर्ड लेके जा रहा है तो ये हम लोग का होगा सैगिंग, ठीक है, इस टाइप कंडीशन को बोलेंगे सैगिंग, और इसको हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका साइन कन्वेंशन था बेंडिंग मोमेंट के लिए, ये आपका साइन कन्वेंशन था बेंडिंग मोमेंट के लिए, और ये साइन कन्वेंशन एक प्रॉब्लम की हेल्प से हम लोग रखें शेयर फोर्स के लिए। अगर आप शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन भूल जाओ तो आपको ये क्वेश्चन अगर दिमाग में है तो आप झट से शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करोगे, और यहाँ से साइन कन्वेंशन आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये लोड ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये लोड फिर हम लोग लेफ्ट से चल रहे हैं तो ये नीचे आया तो नेगेटिव आया। वही अगर हम लोग अगर राइट हैंड साइड से कंसिडर करें, राइट हैंड साइड से कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, लोड ऊपर जा रहा है तो हम लोग कहाँ आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। लोड ऊपर आ रहा है, लोड ऊपर जा रहा है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर लोड अपवर्ड जाएगा तो हम लोग शेयर फोर्स में डाउनवर्ड जाएंगे। कब, जब हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे तब, है ना। फिर अगर लोड हमारा डाउनवर्ड जा रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे, ठीक है। और लोड हमारा फिर अपवर्ड जा रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे। मतलब लोड अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो हम लोग अपवर्ड जा रहे हैं, मतलब जस्ट उल्टा हो जा रहा है। अगर राइट हैंड साइड से चल रहे हैं तो जस्ट उल्टा हो जा रहा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो सब सीधा सीधा हो रहा है। अगर लोड अपवर्ड तो हमारा शेयर फोर्स भी अपवर्ड, लोड डाउनवर्ड तो हमारा शेयर फोर्स में भी डाउनवर्ड, है ना। और लोड अपवर्ड तो हमारा शेयर फोर्स में भी डाउनवर्ड। लेकिन यही चीज अगर हम लोग राइट हैंड साइड से चलें, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर यही चीज हम लोग अगर राइट हैंड साइड से करें तो क्या होगा, लोड हमारा अपवर्ड जा रहा है तो हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम क्या ड्रॉ करेंगे, नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव ड्रॉ करेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स का था, और ये बेंडिंग मोमेंट में हम लोग देखेंगे हॉगिंग हो रहा है या सैगिंग हो रहा है। अगर हमारा बीम अपवर्ड जा रहा है तो सैगिंग पॉजिटिव होगा, अगर हमारा बीम डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे जब हम लोग जनरलाइज फॉर्म में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने सीख लिया साइन कन्वेंशन, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो हम लोग इसको दो पोर्शन में हम लोग इसको बांट देंगे, ठीक है। दो पार्ट में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पहला ए बी, पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। टोटल अपवर्ड और डाउनवर्ड लोड का जो समेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो ये आपका आर ए, ये कंसिडर करो, इसको मान लो आर ए, इसको मान लो आर बी, अननोन्स, है ना। आर ए प्लस आर बी, टोटल अपवर्ड लोड जो है वो टोटल डाउनवर्ड लोड के बराबर होगा, इक्वल होगा। और टोटल डाउनवर्ड लोड कितना आ रहा है हमारा, 3 × 2 6 का है, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 किलो न्यूटन का हो गया, ठीक है। ये यूडीएल क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है, और इसका जो टोटल लोड होगा वो कहाँ पे आएगा, सीजी पे आएगा। मतलब अगर 2 है तो उसके हाफ पे आएगा, 2/2 पे, मतलब 1 पे आएगा। यहाँ से 1 मीटर पे टोटल लोड आएगा, वो कितना आएगा, 3 × 2 का 6 kN का आएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो लोड इंटेंसिटी दिया हुआ है 3 kN पर मीटर। इसको लोड बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मीटर को कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6 kN। ये लोड हमारा आ गया 6 किलो न्यूटन का। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, किसी एक सेक्शन के अबाउट हम लोग क्या कर लेंगे, मोमेंट ले लेंगे। किसके अबाउट ले लेते हैं हम लोग, किसी भी एक सेक्शन के अबाउट आप ले सकते हैं, एम ए। तो हम लोग ए के अबाउट ले लेते हैं, समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो आप देखो ए के अबाउट मोमेंट को 0 कर रहे हैं तो क्या होगा, आर ए इसी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो लोड दिख रहा है ये वाला, है ना। तो ये लोड कितना हो जाएगा, 3 × 2, ये टोटल लोड हो गया, इसके सीजी पे एक्ट होगा, और यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 2 और +1 हमारा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो गया, है ना। अब ये आर भी देख रहे हैं, तो ये सब क्या था, क्लॉकवाइज था। ये लोड क्या आ रहा था, क्लॉकवाइज था, और ये आर बी जो है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। आर बी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो
ये लोड जो यूडीएल था आपका ये क्लॉकवाइज आ रहा था, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव ले लिए, और ये आरबी क्या था हमारा नेगेटिव हो रहा है। आरबी कैसे, आरबी को हम लोग एक वॉट देख रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो आरबी इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आरबी इंटू 4 को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 18/4 इज इक्वल टू 0, सॉरी 18 माइनस आरबी इंटू 4, आरबी इंटू 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आरबी इज इक्वल टू RB/4, जो RB माइनस RB इंटू 4 जो है आपका इधर आ जाएगा, तो RB इज इक्वल टू हो जाएगा 18/4 इज इक्वल टू 4.5 kN। इसलिए RA इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 है आपका, है ना। तो अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा RA का वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 1.5 के। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 के बराबर आ जाएगा, है ना। यहाँ पुट कर दिया हम लोग आरबी का वैल्यू, तो आरबी उधर जाएगा, तो 6 माइनस 4.5 1.5 आ जाएगा। तो ऐसे हमने रिएक्शन कैलकुलेट कर दिया। आरए का वैल्यू कितना हो गया आपका 1.5 के इनका, आरबी का वैल्यू हो गया 4.5 के इनका। अब हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन कंसीडर करते हैं और शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे पहला पोर्शन हम लोग करते हैं पोर्शन ए बी, पहले हम लोग पोर्शन ए बी में काम करेंगे, फिर पोर्शन बी सी या सी बी में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और हम लोग फुल साइन कन्वेंशन का यूज और फुल कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा, है ना। देखो ये कर लोगे तो कभी भी क्वेश्चन मिलेगा शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, कहीं नहीं फंसोगे। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रहोगे तो बार बार फंसोगे, है ना। इसीलिए जनरलाइज फॉर्म में पढ़ो और इसको 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जिससे होगा क्या कि तुम इसमें मास्टर हो जाओगे, ठीक है। फिर कभी नहीं फंसोगे और हमेशा प्रॉब्लम तुम अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो कभी फंसोगे नहीं। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रहोगे, हमेशा कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का चांस रहेगा और उसको तुम भूल भी जाते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर पढ़े तो थे लेकिन भूल गए। वो भूले क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक पे बनाए और फिर प्रैक्टिस भी नहीं किए तो भूल गए। इसको पढ़ लोगे, 1-2-3 क्वेश्चन ही बनाओगे, तब कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीजें हो रही थी बहुत, क्योंकि इसमें बहुत कुछ तुमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक में होता है कि बहुत कुछ याद रखने की जरूरत होती है, लेकिन अगर जनरलाइज फॉर्म में सॉल्व करोगे तो बहुत चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ चीजों को याद रख के आप काम चला सकते हो और काम कर सकते हो, है ना। जैसे हम लोग पोर्शन ए बी को कंसिडर किए, पोर्शन ए बी में क्या करते हैं हम लोग, उसको अलग हम लोग करके निकाल, चाहो तो आप इसी में भी कर सकते हो और अलग भी कर सकते हो, है ना। ये आपका पॉइंट हो गया बी। हम लोग क्या कंसिडर करना था, ए बी में सेक्शन को कंसिडर करना था, ठीक है। ए सेक्शन को कंसिडर कर लिए हम लोग ए बी में और उसको ले लिए कि वो हमारा ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है, ये पोर्शन है ना। एक्स डिस्टेंस पे हमारा एक एक्स डेक्स का हम लोग सेक्शन कंसिडर कर दिए। अब सेक्शन कंसिडर करने के बाद इसके बाद क्या है वो हमें भूल जाना है। हमें क्या करना है, इसी में काम करना है, देखना है कि इसके पहले क्या क्या चीजें हैं, उसी में काम करना है। इसके बाद जो भी चीजें वो हम भूल जाएंगे, है ना। और ए बी का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर का है। इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। और एक रिएक्शन लोड आपका आ रहा था यहाँ पे, वो कितना आ रहा है, 1.5 kN का आ रहा है, ठीक है। बस इतना काम करना है, आपका ए बी में इक्वेशन आ जाएगा और उसके हेल्प से हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे बहुत इजीली, ठीक है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लेट्स
कंसीडर ए सेक्शन xx dash at a distance x from लेफ्ट सपोर्ट, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो एक सेक्शन हमने कंसीडर कर दिया जिसका नाम दे दिया एक्स एक्स डैश, और वो एक्स डिस्टेंस पे है सपोर्ट ए से। अब हमें लिखना है इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन कंसीडर किए हैं तो शियर फोर्स एट ए डिस्टेंस एक्स क्या होगा आपका। देखिए हम लोग साइन कन्वेंशन अभी अभी शियर फोर्स का पढ़े हैं, और यहाँ से कहाँ से चल रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, है ना। तो लेफ्ट साइड से जैसा होता है वैसे ही हम लोग लिखते हैं। जैसे कि ये अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव कितना हो गया, 1.5 kN शियर फोर्स हो गया आपका, ठीक है। शियर फोर्स हो गया, और इसमें तो आपका कुछ है नहीं, 1.5 kN का आपका फोर्स हो गया, वो फोर्स हमने लिख दिया। शियर फोर्स आपका काम हो गया, ठीक है। अब शियर फोर्स हमें निकालना है ए बी। तो देख रहे हैं कि इसमें कुछ आपका वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो थ्रू आउट आपका जो ए से बी पोर्शन के लिए होगा, ए से बी पोर्शन के लिए शियर फोर्स 1.5 kN का ही रहेगा, ठीक है। इसके बगल में लिख दिए कांस्टेंट। आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है कहाँ पे हमको कांस्टेंट बनाना है, कहाँ पे पैराबोला बनाना है, वो अपने आप आपको इक्वेशन में दिख जाएगा। आपका इक्वेशन अगर पैराबोला आएगा तो पैराबोला डायग्राम ड्रॉ करना है, कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। शियर फोर्स एट एक्स ये आ गया आपका। बेंडिंग मोमेंट अगर इसी सेक्शन पे हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 और इंटू एक्स, क्योंकि सेक्शन पे देख रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट एक्स आपका क्या हो गया, 1.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस सेक्शन के अबाउट हमारा बेंडिंग मोमेंट यही आएगा 1.5 इंटू एक्स। और ये कैसा होगा आपका, लीनियर होगा। ये कैसा होगा आपका, लीनियर होगा, क्योंकि इसमें एक्स मल्टीपल है तो ये आपका लीनियर डायग्राम इसका बनेगा, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू देखते हैं कि ए पे क्या होगा और बी पे क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट अगर हम लोग ए पे निकालें तो ए पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से शुरू हो रहा है तो 0 से लेकर कहां तक एक्स वेरी कर रहा है हमारा, ए से बी में वेरी कर रहा है ना, 0 से लेकर कहां तक वेरी कर रहा है, 2 तक। तो ए पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू इसमें 0 देंगे तो बेंडिंग मोमेंट ए पे क्या हो जाएगा, 0। वही हम लोग देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट हमारा बी पॉइंट पे क्या होगा। तो बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे क्या होगा, तो वहां एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, जब हम लोग एक्स यहां से शुरू कर रहे हैं और बी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो एक्स का वैल्यू ऐसे लिख दो, ऐसे नीचे लिख देना, एक्स बराबर 2 मीटर, है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना आ गया मेरा, 3 kN मीटर आ गया, ठीक है। यह आपका पोर्शन ए बी का काम कंप्लीट हो गया। हम पोर्शन ए बी का काम कंप्लीट कर लिए। हम लोग ए पे मोमेंट निकाल लिए, बी पे मोमेंट निकाल लिए। यहां शियर फोर्स कांस्टेंट है तो शियर फोर्स आपका ए पे भी इतना ही होगा और शियर फोर्स बी पे भी वही होगा, कितना होगा, 1.5 यानी, क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारा पूरे सेक्शन के लिए। तो शियर फोर्स एट ए शियर फोर्स एट बी इज इक्वल टू 1.5 kN। हम लोग का पोर्शन ए बी का काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग पोर्शन बी सी में आएंगे और बी सी को देखेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो पोर्शन ए बी तो हमने देख लिया। अब पोर्शन बी सी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पोर्शन बीसी में हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप एक्स को कंसीडर इधर से भी कर सकते हैं पोर्शन बीसी में और इधर से भी कर सकते हैं। हम लोग इधर से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इधर से ज्यादा वैल्यूज हमें इक्वेशन में देखने को मिलेगा और इधर से करेंगे तो हम लोग को सिर्फ एक वैल्यूज देखने को मिलेगा इक्वेशन में। तो हम लोग को कन्वीनियंट होगा कि हम लोग इस साइड से हम लोग इक्वेशन को लिखें,
हालांकि मैं आपको इधर से भी लिख के दिखाऊंगा, लेकिन वो इसके बाद लिख के दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग कंसिडर करते हैं पोर्शन सी बी, हम लोग पोर्शन सी बी कंसिडर करते हैं, और इस बार एक्स हम लोग कंसिडर कहां से करेंगे, सी से बी की तरफ करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग फिर से लिख सकते हैं, लेट्स कंसीडर सेक्शन एक्स एक्स डैश एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सी। तो चलो सी से हम लोग करके देखते हैं। तो ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका पॉइंट बी है, इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इधर, ठीक है। और ये आपका सी है, आर बी का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी आर सी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4.5 के। एक सेक्शन कट कर लिए हम लोग दोनों के बीच में, और ये पूरा कितना है, बी से हमारा जो सी का डिस्टेंस है वो भी 2 मीटर का है, ठीक है। अब एक सेक्शन को हम लोग कट कर लिए एक्स डिस्टेंस पे। अब सेम जो उसमें हम किए थे वही यहाँ भी करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट एक्स, मतलब शेयर फोर्स हम लोग कहाँ पे निकाल रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे, जहाँ पे हमने एक्स एक्स सेक्शन कट किया है वहाँ पे हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सॉरी यूडीएल छूट गया। तो यहाँ पे शेयर फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। पहले क्या हो रहा है, आपका 4.5 kN ऊपर जा रहा है, और ये ध्यान रखिए कि हम लोग चल किधर से रहे हैं, राइट साइड से हम लोग सेक्शन को कंसीडर किए हैं, मतलब हम लोग राइट साइड से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, उल्टा होगा। लेफ्ट साइड से बढ़ रहे थे तो जो ऊपर जा रहा था उसको पॉजिटिव लिख रहे थे, अब राइट साइड से बढ़ रहे हैं तो जो ऊपर जा रहा है उसको हम लोग नेगेटिव करेंगे। हम लोग बताए थे आपको, अगर ध्यान ना हो तो सिंपल सा ऐसे ड्रॉ करके ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव देख लेंगे, और देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर राइट साइड से चल रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये निगेटिव है। तो ऐसे हम लोग को साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स का याद रहेगा, ध्यान में भी रहेगा। तो शेयर फोर्स एट एक्स तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4.5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि हम लोग राइट साइड से चल रहे हैं, ठीक है। 4.5 हो गया। आगे यहाँ बढ़े हम लोग तो देखिए एक और लोड ऊपर से आ रहा है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, 3 kN पर मीटर की है, लेकिन हमें क्या करना है, इंटेंसिटी को नहीं, हमें लोड को माइनस करना है। तो ये हम लोग डिस्टेंस x को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, है ना। अब लोड ऊपर से आ रहा है, ये तो क्या जा रहा था, लोड ऊपर जा रहा था तो निगेटिव हुआ, और लोड ऊपर से आ रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस कितना लिखेंगे, 3 × x। ये इक्वेशन कैसा है आपका, लीनियर है। तो मतलब यहाँ पे बीसी पोर्शन में हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। अब हम लोग शेयर फोर्स निकाल रहे थे, शेयर फोर्स कहाँ पे निकालना है आपको, अगर देखिए जो पोर्शन हम लोग कंसिडर करेंगे ये इक्वेशन भी उसी पोर्शन के लिए वैलिड होगा। इसको बीसी में ही काम करा सकते हैं हम लोग, ए बी में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको बीसी के लिए ही लिखे हैं। तो बीसी में ही इसको ये जो इक्वेशन है आपका बीसी में ही काम करेगा, है ना। सी और बी के बीच ही काम करेगा, ए और बी में या बी ए में नहीं करेगा, ठीक है। तो शेयर फोर्स हम लोग निकालेंगे सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे देखेंगे, सी पॉइंट पे देखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 2 पे आगे खत्म हो रहा है, तो एक्स का वैल्यू होगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0, तो यहाँ पे आपका शेयर फोर्स होगा -1.45 किलो न्यूटन। सेम निकालेंगे शेयर फोर्स एट सी। शेयर फोर्स कहाँ पे निकालेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे, सॉरी सी पे तो निकाल ही लिए हम लोग। शेयर फोर्स एट बी, तो बी पे क्या होगा शेयर फोर्स, क्योंकि बी पे एक्स का वैल्यू कितना है, 0 से स्टार्ट हुआ 2 तक आया, 2 मीटर है। तो हम लोग इस इक्वेशन में 2 मीटर रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 4.5 + 3 × 2, 6 - 4.5 1.5 kN। बी पे भी शेयर फोर्स निकल गया। इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट में काम करें हम लोग। बेंडिंग मोमेंट देखें तो बेंडिंग मोमेंट अगर निकालेंगे कि यहाँ कहाँ पे,
इस सेक्शन पे, तो क्या हो जाएगा, BMX लिख सकते हैं हम लोग। देखो अब क्या हो रहा है कि ये लोड इसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ला रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब इसमें सैगिंग हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 4.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस सेक्शन पे हमको मोमेंट चाहिए, तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.5 इंटू एक्स। अब ये यूडीएल आ रहा है, यूडीएल क्या आ रहा है, ऊपर से लोड आ रहा है, और हमारी बीम को क्या करेगा, अगर इस सेक्शन को हम लोग ऐसे रखें, है ना, तो देख रहे हैं कि ये क्या करेगा, ये लोड क्या करेगा, इसको बीम को नीचे की ओर लेके आएगा, और ये लोड क्या कर रहा था, इस बीम को ऊपर की ओर लेके जा रहा था, ऊपर की ओर लेके जा रहा था तो पॉजिटिव, और क्या करेगा यूडीएल, जो यूडीएल लोड है हमारा, इसको क्या लेके जाएगा, नीचे की ओर लेके जाएगा, नीचे की ओर लेके जाएगा तो निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू 3 क्या है, लोड इंटेंसिटी है, इसको लोड बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि ये हमारा यूडीएल एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल पोर्शन समझ लीजिए, यूनिफॉर्म लोड है ना, तो इसका सीजी बीच में होता है, तो सीजी बीच में होगा तो एक्स का हाफ हो जाएगा, x/2। 3 इंटू एक्स टोटल लोड यहाँ पे एक्ट होगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, x/2 होगा, है ना, और इसी के सेक्शन के अबाउट चाहिए तो x/2। तो ये आपका आ गया BMX का इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हम लोग इस पोर्शन का निकाल ले। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे, C पॉइंट पे। तो बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट, तो C पॉइंट पे क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा C पॉइंट पे 0, तो 0 रखेंगे। और ये देखिए 4.5x माइनस 3x²/2, x स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन पैराबोलिक हो जाएगा। ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा BC पोर्शन में कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, है ना। और बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहेंगे हम लोग C पॉइंट पे, तो C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 4.5, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से शुरू हुआ है 2 तक गया है, तो x का वैल्यू 0, और यहाँ भी x का वैल्यू 0, है ना। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका बेंडिंग मोमेंट एट C 0। जब x से हम लोग यहाँ से चलते चलते अगर B पॉइंट पे पहुंचेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, मतलब बेंडिंग मोमेंट अगर B पॉइंट पे देखें हम लोग, जहाँ पे x का वैल्यू 2 है, तो अब क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट हमारा 4.5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2/2, 9 6, कितना आ गया 3 kNm। जब x/2 का वैल्यू रखे तो ये वैल्यू आ गया, मतलब हमारा बेंडिंग मोमेंट B पे आ गया 3 kN मीटर, बेंडिंग मोमेंट C पे आ गया हमारा 0। अब हमारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यह सारा वैल्यू आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो भी पोर्शन हम लोग देखे हैं, पहले क्या कीजिए, डायटम लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, हम लोग A पॉइंट पे देखेंगे, है ना, जो हम लोग सॉल्यूशन किए वहां पे देखेंगे, तो जब हम लोग शेयर फोर्स एट पोर्शन ए बी में थे, और शेयर फोर्स हम लोग कहाँ पे निकाले थे, ए पोर्शन पे निकाले थे, तो वह वैल्यू हमारा ए से बी तक कांस्टेंट था, और उसका वैल्यू कितना था 1.5 था, है ना। तो शेयर फोर्स एट एक्स निकाले थे तो कांस्टेंट आता 1.5, तो यहाँ 1.5 और यहाँ भी 1.5, तो इसको आप ड्रॉ कर दीजिए कांस्टेंट, ठीक है। इसको यहाँ तक हम लोग 1.5 ड्रॉ कर दिया कांस्टेंट। आगे जब हम लोग देखे थे पोर्शन BC में, तो शेयर फोर्स हमारा क्या आया था, यहाँ पे 1.5 आया था, और यहाँ क्या आया था -4.5 आया था, है ना। तो हम लोग ऐसे इसको, यहाँ तो 1.5 है ही, और यहाँ क्या आ गया था
1.5 यहाँ है तो 4.5 यहाँ पे है ना। ये आपका हो गया था, सॉरी, ये आपका हो गया था 4.5। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। डेसिमल लाइन के ऊपर पॉजिटिव, डेसिमल लाइन के नीचे नेगेटिव। और हमारा कैसा था शियर फोर्स, वो हमारा लीनियर था, है ना। बीसी पोर्शन में हमारा क्या था, वो लीनियर था। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन लोड हमारा बीसी पोर्शन में है, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट भी बीसी पोर्शन में ही देखने को मिलेगा, है ना। लोड अगर सिमेट्रिक होता तो बीच में ही देखने को मिलता हमको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, लेकिन लोड सिमेट्रिक नहीं है तो इस बीसी पोर्शन में ही हमें क्या मिल सकता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल सकता है। और वो हम लोग देखेंगे कि किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे शियर फोर्स 0 होता है वहीं पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो जो हम लोग शियर फोर्स का इक्वेशन लिखे थे वो देखते हैं। शियर फोर्स का इक्वेशन हम लोग क्या लिखे थे बीसी पोर्शन के लिए, जो सीबी पोर्शन हम लोग कंसिडर किए थे उसमें शियर फोर्स का क्या लिखे थे, 4.5 निगेटिव, और ये प्लस क्या लिखे थे, एस एफ एट एक्स 4.5। और आप क्या कीजिएगा कि हमारे पास स्पेस कम है बोर्ड पे, तो आप साथ ही साथ जो है वो सॉल्यूशन भी लिखते जाइएगा ताकि आपको ये फाइंड आउट करने में इजी हो कि कहाँ पे हमने क्या किया था, ठीक है। तो ज़्यादा इजी होगा अगर आप सॉल्यूशन देखने के साथ साथ उसको कॉपी और अपने नोटबुक में नोट भी करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। शियर फोर्स एट एक्स 4.5x और इस लोड की वजह से +3 इंटू एक्स, ये आपका क्या था, इक्वेशन था। एस एफ एट एक्स पोर्सन किसमें, सीबी पोर्सन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस शियर फोर्स को हम लोग 0 कर देंगे, तो जो x का वैल्यू हमें मिलेगा वहीं पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक पॉइंट, है ना, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट SF शुड बी 0। SF का वैल्यू, शियर फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो शियर फोर्स का वैल्यू जो है, पोर्शन हम लोग कौन सा कंसिडर किए हैं यहाँ पे, पोर्शन हम लोग पोर्शन कौन सा देख रहे हैं, सीबी में देखेंगे और शियर फोर्स को 0 कर देंगे। शियर फोर्स का वैल्यू ये था, शियर फोर्स को 0 कर देते हैं, 4.5 आपका था ये वैल्यू, है ना, प्लस 3.3 इंटू एक्स, ये लोड आपका जो आ रहा था 3 और लोड इंटेंसिटी था ये 3 और x मल्टीप्लाई कर दिए, इसको हम लोग 0 के बराबर कर दिए। तो अब देखते हैं कि 3x इज इक्वल टू 4.5 और x इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 1.5 आ जाएगा, 1.5 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू आपका 1.5 मीटर आ जाएगा। हाँ चलिए, तो ये वैल्यू यहाँ से 1.5 मीटर हुआ, क्योंकि x को कहाँ से कंसिडर किया था हमने, सीबी पोर्शन में x को हमने सी पॉइंट से कंसिडर किया था, इसलिए ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, सी पॉइंट से मिलेगा। मतलब 1.5 मीटर पे सी पोर्शन से 1.5 मीटर पे हमारा शियर फोर्स 0 है, तो मतलब सी पोर्शन से 1.5 मीटर पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, है ना। तो उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट x is equal to 1.5 meter from right support या from C, है ना, from C भी ले सकते हैं या फिर राइट सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो अब आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन ये था, इसी में बस पुट कर देना है आपका क्या, x का वैल्यू 1.5। तो हम लोग को बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकल के आ जाएगा, है ना। यहाँ पे x का वैल्यू 1.5 रख देंगे, तो ये 4.5 इंटू 1.5 माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, मे बी ये 3.375 kNm आ जाएगा।
तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपका 3.375 kNm आ जाएगा। ठीक है, बी एम एट सी मिल गया, बी एम एट बी मिल गया, है ना, और यहाँ का भी हमको वैल्यू मिल गया। ठीक है, यहाँ वैल्यू कितना आ रहा है 3.375 kN का रहा है। बस इतना ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये आपका ड्रॉ हो गया शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, एक डायटम लाइन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, और हम लोग पॉइंट कर देंगे कि यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रहा था बेंडिंग मोमेंट का 0, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ रहा था 0। ठीक है, और बी पॉइंट पे आ रहा था हमारा 3 kNm का, है ना, और जहाँ पे हमारा शियर फोर्स है, वहाँ शियर फोर्स 0 है, वहाँ पे आ रहा था, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इसको क्योंकि ये 3 से बड़ा वैल्यू है, तो 3.375 का आ रहा था। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारा देखे थे कि ए बी जो पोर्शन था हमारा वो कैसा था, ड्रॉ कर देंगे हम लोग, है ना, इसको हम लोग लीनियर ड्रॉ कर दिए, और यहाँ से यहाँ तक हमारा इक्वेशन बी से सी का पैराबोलिक था, तो इसको हम लोग पैराबोलिक ड्रॉ कर देंगे। पहले इसको हम लोग इससे मिला देंगे मैक्सिमम से, है ना, और फिर ये डायग्राम नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका पैराबोलिक, और ये हो जाएगा लीनियर, या 1 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको, 1 डिग्री, और इसको हम लोग 2 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका डायटम लाइन हो जाएगा, है ना, और ये पूरा क्योंकि डायटम लाइन के ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा आपका बीएमडी डायग्राम पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हम लोग सारा का सारा एसएफडी बीएमडी डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत इजी है। अगर इस कॉन्सेप्ट चाहिएगा तो कभी भी आप भूलिएगा नहीं और सब कुछ याद रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, इस टाइप का सिंपली सपोर्ट बीम का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम आपको कैंटिलीवर का भी कुछ क्वेश्चन शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट में करा देंगे। आज हम इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कराने वाले हैं जो कि बहुत ईजी है, वो देखते हैं हम लोग, है ना। देखो करना क्या है, इस शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही हमें ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो अभी आपको बस 3 रूल याद रखना होगा जो हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आपको बताया था, है ना, कि अगर अब अगर कैंटिलीवर बीम है तो हम लोग स्टार्ट हियर से करेंगे, जो आपका फ्री एंड होगा उस साइड से हम लोग सेक्शन को कंसिडर करेंगे और उस साइड से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को, है ना। अगर आपका सिंपली सपोर्ट बीम हो और इसमें अलग अलग लोड हो, है ना, ए हो, बी हो, सी, डी, ई, तो हम लोग क्या बोले थे कि जब भी हम लोग सेक्शन को कट करेंगे तो वो कहाँ कट करेंगे, सारे जोन्स को पास करने के बाद, सारे जोन को क्रॉस करने के बाद, जैसे ए बी आपका एक जोन हो गया, बी सी एक जोन हो गया, सी डी एक जोन हो गया, डी ई एक जोन हो गया, तो हम लोग सारे जोन को क्रॉस करने के बाद सेक्शन कट करेंगे। अगर हम लोग ए से चलेंगे तो यहाँ पे सेक्शन को कट करेंगे, सारे जोन को क्रॉस करके लास्ट जोन आपका कौन सा रहा, डी ई, उसमें क्रॉस करेंगे, मतलब उसमें कंसिडर करेंगे सेक्शन को। या तो फिर अगर राइट साइड से चलेंगे तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन को कंसिडर करेंगे। तो मतलब किसी साइड से भी चलेंगे तो लास्ट जोन में हम लोग सेक्शन को कंसिडर करेंगे। ये दूसरा रूल है आपका। तीसरा रूल है कि अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन हो, इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं, तो हम जो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, तो हम जो सेक्शन को कट करेंगे ना, वो सेक्शन यूडीएल को भी कट करना चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग इस साइड से चले, ए साइड से अगर शुरू करेंगे तो हमारा जो लास्ट जोन होगा वो कौन सा होगा, बीसी होगा, तो हम लोग यहाँ पे कट कर लेंगे सेक्शन। और देखो थर्ड रूल क्या बोलता है कि जो हम लोग सेक्शन कट करेंगे वो यूडीएल को भी कट करना चाहिए, तो वो यूडीएल को कट कर रहा है। अगर सेम चीज को हम लोग देखें इसी वाले क्वेश्चन को, ठीक है, ए बी सी आपका
दो जोन से हम लोग लास्ट जोन में इसमें कट किए। अब इस साइड से चलते हैं, राइट साइड से चलते हैं, और बी ए जोन में अगर कट कर रहे हैं हम लोग सेक्शन को, बी ए जोन में अगर सेक्शन को हम लोग कट कर दें, तो क्या ये रूल फॉलो हो रहा है कि ये सेक्शन हमारा जो कट हो रहा है यूडीएल को तो कट नहीं कर रहा है, तो ये रूल तो हमारा वैलिड नहीं हो रहा है। तो इस रूल को वैलिड कराने के लिए क्या करेंगे, एक तो वैलिड हो गया कि इस तरह से चल रहे हैं तो लास्ट जोन में सेक्शन हमारा कट है, लेकिन तीसरा जो रूल है, तीसरा जो रूल में बताएं कि यूडीएल को कट करना चाहिए, वो तो यूडीएल को कट नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, ये वाला यूडीएल हम लोग बढ़ा देंगे और इसे कंपनसेशन में उतना ही इंटेंसिटी का यूडीएल क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे अगर ये 3 kN पर मीटर का है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 kN पर मीटर का हम लोग घटा देंगे। मतलब ये रूल हमको फुलफिल कराना है कि जो हमारा सेक्शन है लास्ट में तो हो ही, लास्ट जोन में तो हो ही, लेकिन अगर हमारे बीम में यूडीएल है तो ये यूडीएल को भी कट करे। तो बस ये 3 रूल्स आप इसको याद रखिएगा। और एक लास्ट में 4th रूल, बस ये लास्ट है, इसको याद रखिएगा कि ब्रैकेट में जैसे x-2 x-3 जो आपका रहेगा, है ना, ब्रैकेट में जो ये रहेगा वैल्यूज, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में अगर ये वैल्यू हमारा अगर निगेटिव आ जाता है, मान लो कि ये x का वैल्यू अगर 3 हो जाए तब तो 1 वैल्यू आ जाएगा, और ये x का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये हम बताएंगे क्यों करते हैं, इसी क्वेश्चन बताएंगे हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर मान लो ये 4 हमारा वैल्यू आ जाए तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तब तक तो ठीक है मामला। लेकिन जैसे ही अगर ये x का वैल्यू 2 अगर आ गया और ये वैल्यू ब्रैकेट वाला नेगेटिव आ गया तो इसको पूरे को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। मतलब नेगेटिव जहां दिखा उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो ये कुछ रूल्स है जिसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ रूल्स है जिसको आप नोट्स कर सकते हैं, जो मैंने बताया वही रूल्स यहाँ पे लिखा है। अब जो हम लोग सेक्शन को उसी रूल से करते हैं, ठीक है। अब हम सेक्शन इधर कट करेंगे तो हमको यूडीएल बढ़ाना पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पहले से यूडीएल है, इस साइड से चलेंगे, यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे तो यूडीएल को भी कट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन को कट कर लेते हैं और उसको डिस्टेंस दे देते हैं कि ये हमारा एक्स डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सेक्शन के अबाउट शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम लोग लिखते हैं। शेयर फोर्स पर लिखते हैं एक्स के अबाउट, तो शेयर फोर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अब लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो जैसे जो होगा वही आपका शेयर फोर्स होगा, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। वही अगर लेफ्ट से चलते हैं तो अपोजिट हो जाता। तो अब 1.5 यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव में, यहाँ तक गए कोई यूडीएल नहीं मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही पोर्शन में सारा काम कर देंगे। वो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ए बी पोर्शन अलग, बी सी पोर्शन अलग कर रहे थे, अभी क्या करेंगे एक ही साथ आपका सारा काम हो जाएगा। शेयर फोर्स एट एक्स हम लोग निकाल रहे हैं इस सेक्शन पे 1.5, और ये क्या है आपका यूडीएल है, तो ये क्या करेगा, अब देखो x कहाँ से कहाँ कंसीडर किया, यहाँ पे यूडीएल तो बस इतना ही पार्ट में है ना, जिसका इंटेंसिटी क्या है वो भी क्या है, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा 3। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे हम लोग, हमको तो बस इतना ही लिखना है क्योंकि इतना ही पार्ट में यूडीएल है। x तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 2 मीटर, ये वाला घटा देंगे, ये वाला डिस्टेंस हमारा बच जाएगा, वही डिस्टेंस तो है। तो क्या लिखेंगे, टोटल x जो आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस, और उसमें हम लोग ये माइनस कर दिए 2, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस मिल गया आपका, ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा पूरा x माइनस 2, ये वाला डिस्टेंस मिल गया यूडीएल के नीचे का, ठीक है। ये आपका शेयर फोर्स का इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर इसको अगर कर सकते हो तो ऐसे कट कर दो, ताकि ये जो आपका पता चले कि ये ए बी का था और ये बी सी का था, वैसे कट करने का जरूरत नहीं, ठीक है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे आपका लीनियर बनेगा, कहाँ पे पैराबोला, कहाँ पे कांस्टेंट शेयर फोर्स बनेगा, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में अलग अलग लिख नहीं रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं तो पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। शेयर फोर्स हो गया आपका। बेंडिंग मोमेंट का दिखेंगे हम लोग, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स क्या हो जाएगा आपका 1.5 इंटू एक्स, क्योंकि ये सैगिंग हो रहा है, टोटल बीम को ये ऊपर की ओर लेके जाएगा। ये हमारा बीम है और रिएक्शन लग रहा है नीचे से, तो टोटल बीम को ऊपर की ओर लेके जाएगा, तो ये सैगिंग होगा 1.5x, ठीक है। दूसरा यूडीएल यहाँ पे है तो क्या करेंगे, ये क्या यूडीएल क्या करेगा, इस बीम को नीचे की ओर लेके आएगा, तो निगेटिव हो गया 3
अब क्या करना है, इतना ही पार्ट का हमको लिखना है, तो क्या करेंगे, ये इतना डिस्टेंस क्या है हमारा x-2 है, तो x-2 क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल लोड बन गया। अब उस लोड का मोमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, एक बार और x-2 लिख करके उसका हाफ कर देंगे, तो इसका x-2 का हाफ कर देंगे, इसका सेंटर से डिस्टेंस हो गया है ना, इसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये वाला, है ना, ये तो लोड हो गया, लोड इनटू डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होता है। ये तो आपका लोड हो गया, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हो गया। बस इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग सारे जगह सभी पॉइंट का जहां पे आपको निकालना हो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स ए पॉइंट पे। शियर फोर्स अगर ए पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, शेयर फोर्स ए पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसमें x का वैल्यू यहाँ पुट किए तो ये वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ जाएगा ना। x का वैल्यू यहाँ अगर पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा, मतलब ब्रैकेट में नेगेटिव। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, x-2। अब x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे एट x = 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव आ रहा है तो ये हो गया 0, है ना। तो बचा क्या यहाँ पे 1.5 K, मतलब शेयर फोर्स ए पे क्या होगा 1.5 Kn होगा। शेयर फोर्स बी पे क्या होगा, तो बी पे क्या है, x का वैल्यू 2 रख सकते हैं हम लोग, है ना। बी पे x यहाँ शुरू हो रहा है ना 0 से, तो यहाँ तक आएगा x, तो x का वैल्यू क्या होगा 2 मीटर होगा। तो जब हम लोग x का वैल्यू 2 मीटर रखेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1.5। शेयर फोर्स एट बी पे भी क्या होगा 1.5 Kn ही होगा। अब शेयर फोर्स आते हैं कहाँ पे देखेंगे हम लोग, सी पॉइंट पे। तो शेयर फोर्स देखते हैं सी पॉइंट पे, तो शेयर फोर्स सी पॉइंट पे देखेंगे तो x का वैल्यू 0 से शुरू हुआ, कहाँ पहुंचेगा 4 तक पहुंचेगा सी पॉइंट पे। तो जहां इसमें 4 रखेंगे तो 4 - 2 × 2 × 2 6 होगा, और 6 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा -4.5। लिख के करके देख लीजिएगा, है ना। इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा और देख लीजिएगा क्या आ रहा है -4.5 के। तो ये से हम लोग सारे पॉइंट का शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिए, सारे पार्ट्स। अब हमको क्या निकालना, हमें ये निकालना है कि किस पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स 0 होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इस शेयर फोर्स के इक्वेशन को, है ना, 0 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा और पता चल जाएगा कि किस x के वैल्यू पे हमारा जो शेयर फोर्स है वो 0 आ रहा है। जैसे इसको बराबर कर देंगे 0 के तो क्या हो जाएगा 1.5 - 3 × x, और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 × 2 6 हो जाएगा। मतलब अपना ये निकल के आ जाएगा इक्वेशन 1.5 - 3x और प्लस 6 = 0। अच्छे, और ये कितना हो गया 7.5 हो गया, और = 3x, 3 डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 2.5। 7.5 डिवाइड बाई 3 2.5 मीटर। मतलब x यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ से 2.5, ये टोटल वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। बेंडिंग मोमेंट ए की बात करें, बेंडिंग मोमेंट अगर बी की बात करेंगे हम लोग, तो बेंडिंग मोमेंट बी पे आएंगे तो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चल के आएंगे तो वैल्यू हो जाएगा x का 2 मीटर। 2 मीटर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखो 2 यहाँ अगर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 0। 1.5 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 Kn। दूसरा शेयर फोर्स कहाँ पे 0 हुआ था 2.5 मीटर पे, तो वहां पे भी निकालना है ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हमारा आ रहा था तो BM max लिख देंगे। ये कहाँ डिस्टेंस पे आ रहा था x = 2.5 पे, और इसमें हम लोग इस इक्वेशन में 2.5 का वैल्यू रखेंगे तो उतना ही आ जाएगा जितना वहाँ 3.375 Kn आ रहा था, वही आ जाएगा आपका। फिर बेंडिंग मोमेंट अगर सी पे निकालेंगे
तो x का वैल्यू कितना रख देंगे हम लोग। अब क्या है हम लोग, अब कहाँ पहुंच गए हम लोग, अब कहाँ पे पहुंच गए, सी के बीच में पहुंच गए। अब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कहाँ का कर रहे हैं, बी से सी के बी से सी के बीच का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये इक्वेशन हमारा वैलिड होगा, है ना, क्योंकि ये जनरली हम लोग क्यों लिखे थे, बी और सी के लिए ही लिखे थे, बी सी पोर्शन के लिए, तो ये बी सी पोर्शन में ही वैलिड होगा। तो अब देखो ये टोटल एक्स चल के कहाँ पे आ गया, 4 मीटर पे, तो यहाँ 4 रखें, तो 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 3, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा टोटल, अगर यहाँ पे 4 रखते हैं हम तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 6, ये वैल्यू भी आ जाएगा 1.5 इंटू 4 6 आ जाएगा, तो ये भी 6 आ जाएगा और ये भी 6 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 0, बेंडिंग मोमेंट सी पे भी क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग ऐसे भी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ कैंटिलीवर का प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, और सिंपली सपोर्ट बीम का आप 4-5 क्वेश्चन जो है बुक से सॉल्यूशन करके मुझे भेजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे और ग्रुप में अपने। और जो कुछ अगर क्वेश्चन पूछना हो कोई शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड, तो वो भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन आपसे नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो मुझे भेजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू।